अच्छा, ये लेक्चर वीक नंबर 10 का जो है वो लेक्चर नंबर पार्ट 2 है। इसमें हम यूज़ केसेस देख रहे थे। यूज़ केसेस डायग्राम ऐसी डायग्राम्स होती हैं जिनके अंदर एक्टर्स होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एक्टर मतलब वो पर्सन होते हैं जो एक्ट कर रहे होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जिनके ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, ये यूज़ केस डायग्राम, ये ग्राफिकल नोटेशन है बेसिकली। जिस तरह सीक्वेंस डायग्राम, ये कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है, या स्ट्रक्चर डायग्राम है, इसी तरह यूज़ केस डायग्राम भी है। यूज़ केसेस आर ए काइंड ऑफ सिनेरियो दैट आर इंक्लूडेड इन द UML. यूज़ केसेस आइडेंटिफाई द एक्टर्स इन एन इंटरेक्शन एंड विच डिस्क्राइब द इंटरेक्शन इटसेल्फ. अच्छा, यूज़ केसेस के अंदर एक्टर्स जो हैं उनका इंटरेक्शन किन किन के साथ हो रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो रही होती है. Set of use cases should describe all possible interaction with the system. High-level graphical model supplemented by more detailed tabular description. UML sequence diagram may be used to add detail to use cases by showing the sequence of event processing in the system. ये देखें, ये यूज़ केस है फॉर मेंट केयर सिस्टम. ये एक मेंट केयर सिस्टम है, यानी हेल्थ केयर सिस्टम है. ठीक है, इसके अंदर ये एक एक्टर है, ये भी एक एक्टर है, ये भी एक एक्टर है, और ये भी एक एक्टर है. ये जो है ये मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है, ये नर्स है, ये मैनेजर है, और ये डॉक्टर है. अच्छा, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो है ये क्या कर रही है, ये जो एक्टर है ये क्या कर रही है, एक तो रजिस्टर को पेशेंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ये डील कर रहा है. ठीक है, और सेकंड ये क्या कर रहा है, व्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन. एक तो व्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन कर रहा है, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट कर रहा है और मैनेजर कर रहा है. और मैनेजर इसके साथ एक और काम एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स कर रहा है, यानी जो स्टैट्स वगैरह जो गैदर हो रहे हैं. ठीक है, जिस तरह आजकल कोरोना के स्टैट्स गैदर हो रहे होंगे किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो ये एक्सपोर्ट करता है और देता होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंसेस को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को. और ये जनरेट, ये एक्टर जो है ये जनरेट रिपोर्ट भी करता है. अच्छा, डॉक्टर्स का एज ए एक्टर का क्या रोल है, ये एक तो नर्स के साथ डील कर रहा है. ठीक है, उसका नर्स ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो रिकॉर्ड देख रहा है. ठीक है, उसके बाद ये रिकॉर्ड को एडिट भी कर रहा है. अगर नर्स ने कोई मिस्टेक कर दिया तो डॉक्टर इज़ हेयर टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. फिर ये है सेटअप कंसल्टेशन. डॉक्टर जो है वो कंसल्टेशन सेटअप कर रहा है. ठीक है, और उसके बाद एट द एंड कंसल्टेशन के बाद उसने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, यानी उसने एक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करनी है, या अगर कोई लैब्स में टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो वो उसने ये चीज़ें रिपोर्ट करनी है. तो ये बेसिकली यूज़ केस डायग्राम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एक्टर, यानी एक्टर्स और कम्बिनेशन ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है और उनके दरमियान के लिंक होते हैं. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट. ऑफिशियल कैसे है, क्योंकि ये फुल फ्लेज, ये फुल्ली कंट्रोलेबल है. रिक्वायरमेंट जो गैदर हुई है कस्टमर से, ये 2 या 3 बार वेट हुई है और उसके बाद जो है ये डेवलपर्स को रिपोर्ट पहुँच गई है. ठीक है, इसलिए ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है. अच्छा, इसके अंदर यूज़र रिक्वायरमेंट्स की भी डेफिनेशन होती है एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट. इट इज़ नॉट अ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट. ये कोई डिज़ाइन डॉक्यूमेंट नहीं होता. एज़ फार एज़ पॉसिबल इट शुड सेट ऑफ व्हाट द सिस्टम शुड डू रादर दैन हाउ इट शुड डू. तो ये बिल्कुल पहला रिक्वायरमेंट है. इसके बाद डिज़ाइनिंग शुरू होती है. तो दिस इज़ नॉट द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, दिस इज़ ओनली रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. अच्छा, रिक्वायरमेंट अगर हमने गैदर कर ली है, सॉफ्टवेयर हाउस ने अगर रिक्वायरमेंट गैदर कर ली है कस्टमर से, तो उसकी वैलिडेशन भी होनी चाहिए. अगर वैलिडेशन नहीं होगी, क्योंकि कस्टमर ने तो अपने कंप्रीहेंडेबल वे में बताना है, ठीक है, कि क्या हो क्या नहीं हो. ठीक है, तो कंसर्न विद डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट द रिक्वायरमेंट डिफाइन द सिस्टम दैट द कस्टमर रियली वांट्स. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे वैलिडेशन क्या हो रही है कि वाकई ही जो कस्टमर चीज़ मांग रहा है क्या वाकई उसने उसकी रिक्वायरमेंट दी है या नहीं दी. क्योंकि डेवलपर को या डिज़ाइनर को तो आइडिया हो जाएगा, लेकिन कस्टमर को आइडिया नहीं होता कि क्या चीज़ बनने जा रही है, बस उसने अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होती है. तो इस तरह ये डिज़ाइनर ने वैलिडेट करना होता है कि क्या उसने जो रिक्वायरमेंट दी है क्या वाकई उसकी वही रिक्वायरमेंट थी जो होनी चाहिए थी. रिक्वायरमेंट्स एरर कॉस्ट और हाई, सो वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, रिक्वायरमेंट एरर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी जो है वैलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि रिक्वायरमेंट जो पहली बार गैदर हो जाती है उसी से फिर आगे डिज़ाइनिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है. ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट में ही कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये एट द एंड ऑफ द टाइम, यानी डिलीवरी तक ये प्रॉब्लम रहेंगे और डिलीवरी के बाद भी रहेंगे. फिक्सिंग का रिक्वायरमेंट्स एरर आफ्टर डिलीवरी में कॉस्ट अप टू 100 times the cost of fixing an implementation error.
ठीक है। अगर प्रॉब्लम जो है रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम पहले से ही फिक्स ना कर लिए जाएँ तो ये इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसकी कॉस्ट जो है 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी अगर एक सॉफ्टवेयर किसी ने बनवाया है 10,000 का, ठीक है, तो डिलीवरी के बाद अगर रिक्वायरमेंट उसकी मीट अप नहीं हो रही तो उसके बाद उसको अगेन 10,000 लगाना पड़ेगा। तो ये 10,000 टाइम्स इसकी कॉस्ट बन जाएगी। 100 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10,000 ये का बहुत ज़्यादा कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है। चेकिंग, रिक्वायरमेंट चेकिंग के अंदर क्या है, वैलिडिटी। एक तो हमने वैलिडिटी चेक करनी होती है कि सिस्टम जो है वो कस्टमर्स की नीड पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर है कंसिस्टेंसी, आर देयर एनी रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट, क्या कोई रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। फिर आगे कंप्लीटनेस, आर ऑल फंक्शंस रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर इंक्लूडेड, कि जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी क्या वो सारे इंक्लूड हो गए हैं। फिर है रियलिटी, इसको रियलिज्म बोलते हैं। कैन द रिक्वायरमेंट बी इम्प्लीमेंटेड गिवन अवेलेबल बजट एंड टेक्नोलॉजी, क्या हम इस रियलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो हमें बजट दिया गया है कि हम बजट जो है वो बजट हम यूज़ कर लेंगे और वो टेक्नोलॉजी क्या हम यूज़ कर लेंगे। फिर है वेरीफाइबिलिटी, कैन द रिक्वायरमेंट्स बी चेक्ड, ये एट द एंड एक और वेरीफाइबिलिटी होती है कि जो रिक्वायरमेंट है कि वो चेक हो गई है या नहीं हुई। ये बड़ा लॉन्ग फ्लेज प्रोसेस होता है बड़े सॉफ्टवेयर के लिए। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन टेक्निक्स, रिक्वायरमेंट रिव्यूज़, सिस्टमेटिक मैनुअल एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट। फिर आगे प्रोटोटाइपिंग जो है वो एक एग्जीक्यूटिबल मॉडल होता है जो इम्प्लीमेंट होता है ताकि रिक्वायरमेंट को चेक किया जा सके। तो ये प्रोटोटाइपिंग हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। फिर उसके बाद है टेस्ट केस जनरेशन, डेवलपिंग टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट टू चेक द टेस्टेबिलिटी। फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद जो रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट रिव्यूज़ भी देते हैं। ठीक है। एक ऑन ये सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ही मैनेजर्स देते हैं, रिक्वायरमेंट मैनेजर देता है। रेगुलर रिव्यूज़ शुड बी हेल्ड while the requirement definition is being formulated, both client and contractor staff should be involved in the reviews। ठीक है। जब रिव्यूज़ हो रहे होते हैं तो क्लाइंट को भी कंट्रैक्टर को भी, यानी क्लाइंट, ठीक है, जो कस्टमर है और कंट्रैक्टर जो बिल्ड कर रहा है सॉफ्टवेयर, वो उन दोनों को ऑन बोर्ड होना चाहिए ताकि ये दोनों जो है वो रिव्यूज़ से इस तरह कैच कर सकें। रिव्यूज़ में भी फॉर्मल विद कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट्स और इनफॉर्मल। गुड कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर्स, customers and users can resolve problem at an early stage। अच्छा, रिव्यू चेकिंग के अंदर क्या चीज़ होती है, तो वेरीफाइबिलिटी होती है। इज़ द रिक्वायरमेंट रियलिस्टिकली टेस्टेबल, ठीक है, कि जो रिक्वायरमेंट है कि वो टेस्टेबल है। फिर एक कम्प्रीहेंसिबिलिटी, क्या ये जो रिक्वायरमेंट है क्या ये प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडेबल है भी सही कि नहीं है, यानी जो रिक्वायरमेंट कस्टमर ने दी है क्या वो सॉफ्टवेयर हाउस के मैनेजर्स को पता चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। फिर है ट्रेसेबिलिटी, इज़ द ओरिजिन ऑफ द रिक्वायरमेंट क्लियरली स्टेटेड, यानी इसकी ट्रेस क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, इसकी फाउंडेशंस क्या हैं। फिर है अडॉप्टेबिलिटी, कैन द रिक्वायरमेंट बी चेंज विदाउट ए लार्ज इम्पैक्ट और अदर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट को चेंज जो है चेंज करने के भी डिफरेंट मेथड हैं। द बिजनेस एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम ऑलवेज चेंज आफ्टर इंस्टॉलेशन। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद भी जो है रन टाइम के ऊपर करंट सिनेरियोज़ के अंदर रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज हो रही होती हैं। ठीक है। न्यू हार्डवेयर में बी इंट्रोड्यूस्ड, इट मे बी नेसेसरी टू इंटरफेस द सिस्टम विद अदर सिस्टम, बिजनेस प्रायोरिटीज़ में चेंज। ठीक है। एंड न्यू लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस में बी इंट्रोड्यूस्ड दैट द सिस्टम मस्ट नेसेसरली अबाइड बाय। द पीपल हु पे फॉर अ सिस्टम एंड द यूजर्स ऑफ दैट सिस्टम आर रेयरली द सेम पीपल। System customers impose requirement because of organizational and budgetary constraint. These may conflict with end users requirement, and after delivery new features may have to be added for user if the system is to meet its goals। अच्छा, ये एवोल्यूशन हो रही है किसकी, रिक्वायरमेंट की। सबसे पहले इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, यस ये हमें मिल गया। उसके बाद इनिशियल रिक्वायरमेंट मिल गई। इनिशियल रिक्वायरमेंट के बाद हमने करना है कि इसके अंदर कोई चेंज है तो वो कर लें। चेंज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, अगर कोई इसके अंदर चेंज फील हो रही है तो वो कर लें। उसके बाद जो है चेंज रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सारा टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम को हमने डिफाइन किया, उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदर की, रिक्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज है तो उस चेंज को हमने मीट कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसको भी मैनेज करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट्स को भी कैसे मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर चेंजिंग रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो है वो ड्यूरिंग
रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस जो है इसको मैनेज करना पड़ता है। न्यू रिक्वायरमेंट्स एमर्ज एज अ सिस्टम इज़ बीइंग डेवलप्ड एंड आफ्टर इट हैज़ gone its use. You need to keep track of individual requirements and maintain links between dependent requirements so that you can assess the impact of requirement changes. You need to establish a formal process of making change proposals and linking these to system requirements. Requirement change management, identified problem analysis and change specification. ठीक है, चेंज एनालिसिस एंड कॉस्टिंग, उसके बाद उसका देखना है कि कितना चेंज हो रहा है, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट इंप्लीमेंट हो रही है, फिर उसके बाद चेंज के इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसके बाद रिवाइज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमने रिवाइज करके दिया। ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आज के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़े हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम सेट आउट व्हाट द सिस्टम शुड डू एंड डिफाइन कॉन्स्टेंट। ये सारा रिक्वायरमेंट का बताया हुआ है कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है। फिर आगे फंक्शन रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट होती हैं कि जो सिस्टम के साथ डील कर रही होती हैं, और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट वो होती हैं, वो कॉन्स्टेंट होते हैं जो डेवलपिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ होते हैं। दे ऑफन रिलेट टू द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम एंड देयरफॉर अप्लाई टू द सिस्टम एज ए होल। ठीक है, ये की पॉइंट आप ये रीड कर लीजिएगा, ये बेसिकली समरी होगी। ठीक है, थैंक यू।